एक तो शब्दों को छांटना मतलब सूत्र रूप, अच्छा सूत्र रूप और व्याख्या रूप स्पष्ट हो, ये था कि सूत्र क्या है और व्याख्या में क्या दिया है। ये पहले वाले भाग में आपको याद होगा, हमने ये 6 विधियों से, अच्छा वो मिट ही गया, कोई बात नहीं, वो जो तात्विक स्वरूप है ना उसका विश्लेषण आचरण में, समाज में, मानव की स्थिति के अनुसार, है ना, अध्ययन की विधि, ठीक, और विगत के शब्द। एक तो शब्दों को छांटने से थोड़ा सा हमारा प्रायोरिटाइजेशन भी बनता है और इनमें अंतर संबंध भी स्पष्ट होता है। दूसरी एक बात आती है कि मूल जो साक्षात्कार की वस्तु है, यदि हम सीधे वहीं से शुरू करें तो 2 तरीके हैं ना, या तो हम आचरण से वर्कअप करते हुए ऊपर साक्षात्कार तक जाए, दूसरा सीधा सीधा साक्षात्कार की वस्तु क्या है उस पर उससे हम अपना शोध शुरू करें और उससे वर्क डाउन करें। दोनों विधियां आपके पास उपलब्ध है। तो एक वहां पर डिस्प्ले में तो है ही, फिर भी एक चर्चा के लिए हम इधर इसको बना लेते हैं। तो 6 विधियों से बताया है वस्तु को, ठीक, रूप, गुण, स्वभाव, धर्म का साक्षात्कार होता है, या स्वभाव धर्म का साक्षात्कार होता है। दूसरा लिखा है न्याय, धर्म, सत्य का साक्षात्कार होता है। ठीक है, ये 2 सूत्रों से हम ले सकते हैं, बहुत सिंपल सी वो है। अब यदि साक्षात्कार होना है तो ये दोनों सूत्रों से जो इंगित वास्तविकता है वो तो एक ही है, बराबर ना? एक ही तो वास्तविकता है, उसके साक्षात्कार को कई विधियों से बताया है, या समझने के लिए इतने ही सूत्र है, ये भी हमको सुनने में आता है। इन दोनों में अंतर संबंध क्या है देखने जाएंगे तो कैसे बनेगा, ये दोनों एक ही वस्तु कैसा है, क्या अंतर संबंध इनमें बनेगा। है ना, ये सोचने के लिए मुद्दा है, ठीक है ना। ये शास्त्र अध्ययन पूर्वक हम बेसिकली ये न्याय धर्म सत्य वस्तु क्या है इसके निष्कर्ष पर आना चाह रहे हैं। जो हमारा टारगेट है वो ये है ना, क्योंकि सीधी सी बात है, साक्षात्कार क्या होना है ये तय हुए बिना क्या वो होगा साक्षात्कार। ये साक्षात्कार होना क्या है यही क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है मतलब भाषा के रूप में है, सुना हुआ है, वो तो स्मरण हो गया, पर आद्य वस्तु के रूप में क्या है ये क्लियर ही नहीं है, तो मेरा उद्देश्य भी कैसे बनेगा, है ना। तो कुल मिलाकर वहां पहुंचने के लिए हम इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं, और ये कुछ वर्षों का एक्सरसाइज है यूजुअली, है ना। तो इसको यदि देखेंगे तो न्याय स्वभाव और धर्म के कॉम्बिनेशन में, है ना। न्याय समझ में आ रहा है, मतलब उसमें स्वभाव निहित है। तो न्याय एक घटना है जीते समय, जैसे आपके साथ न्याय हुआ, इसका मतलब एक तो न्याय हुआ का मतलब हम दोनों ने किया, उसके पहले यदि मैं कर रहा हूं और आप नहीं पहचान पा रहे, आप कर रहे हैं मैं नहीं पहचान पा रहा हूं, इसका मतलब संबंध की स्वीकृति आप में है, स्वभाव की पहचान है, क्रिया रूप में, है ना। मित्र संबंध क्या है ये आपको पता है, आपने देखा है, स्वीकारा है, और अपने ओर से आप सही व्यवहार मेरे साथ कर रहे हैं। ये पूरी चीज को मिलाकर हम न्याय कह रहे हैं घटना के रूप में। फिर एक होगा कि न्याय का ज्ञान रूप क्या है, न्याय साक्षात्कार या न्याय बोध होने का तात्पर्य क्या है, उसके लिए हमको उसको और सार रूप में देखना पड़ता है ना, यह देखने की आवश्यकता है। तो इसको यदि देखेंगे तो न्याय जो है गुण और स्वभाव, यहाँ जो लिखा है ना, गुण और स्वभाव के कॉम्बिनेशन में न्याय। तो जो सूत्रों का जो यूसेज है भाषा का, जब न्याय धर्म सत्य कह रहे हैं, स्वभाव और धर्म को ही खोल के कह रहे हैं, किसका, मानव का, मेरा अपना, है ना। तो जब इसमें और एक शब्द आता है नियम, तो नियम न्याय धर्म सत्य, ठीक। तो यहां पर जब नियम न्याय धर्म सत्य कह रहे हैं, ये नियम का मतलब है मानव से संबंधित है, व्यवहार के नियम, ठीक है ना। तो
ये गुण और स्वभाव मिलकर न्याय है। वैसे ही जब धर्म, न्याय धर्म सत्य में जब धर्म का उपयोग हो रहा है तो मेरा स्वभाव भी आ गया, मेरा धर्म भी आ गया उस धर्म में। ठीक है ना? ठीक। और जब सत्य की बात हो रही है, जैसे यदि हमने कहा स्वभाव धर्म, जैसे यहां पर देखिए हमने कहा रूप गुण स्वभाव धर्म के संयुक्त रूप में साक्षात्ता, स्वभाव धर्म का बोध और धर्म का अनुभव, है ना? ये हमने एक सुना। साथ में हमको ये भी पढ़ने सुनने में आता है कि व्यापक वस्तु का ज्ञान होता है अनुभव में। ठीक, व्यापक वस्तु तो सत्य है, यह सत्ता में संपर्क प्रकृति का ज्ञान होता है अनुभव में। ठीक है, तो सत्ता में संपर्क प्रकृति में दोनों चीजें आ रही है, क्रिया भी है और व्यापक वस्तु भी है। ठीक, ये एक सेंटेंस है। ये दोनों सेंटेंस एक ही समय सही कैसे है, ये हमारे लिए शोध का मुद्दा है। धर्म का अनुभव होता है एक जगह और व्यापक वस्तु अनुभव में आता है दूसरी जगह। ठीक, तो जब धर्म का अनुभव होता है ये कहेंगे, इसका मतलब मुझे अपने धर्म का अनुभव होगा, उसके साथ व्यापक वस्तु का पारगामी होना समाया है। ठीक है ना? उसको जब खोल के करते हैं, खोल के बताते हैं तो न्याय धर्म सत्य बताते हैं, उसमें धर्म समाया है। तो सत्य समझ में आ रहा मतलब उसके साथ धर्म है ही। यहां पर जो धर्म है ये समाधान के अर्थ में है, यहां पर आनंद और ज्ञान के अर्थ में है। ठीक है, वैसे ही ये मतलब केवल इंडिकेटर है, सोचने वाला काम तो हम अभी क्लास में नहीं कर पाएंगे, सब अपने अपने गति से, आप है ना, हम सब अपने घर पे कर सकते हैं इसको। आगे तीसरी सूत्र ले लेते हैं, क्या लें इसमें से, थोड़ा सा उल्टा करके देखते हैं ना, उसमें नहीं तो उसमें तो क्रम लिखा ही है, इसको पलटा देते हैं, दूसरा कुछ ले लेते हैं, जैसे यथा तथा, या ठीक है चलिए इसी क्रम से चले। जैसे और एक आता है, यदि जैसे अवधारणा का यदि हम परिभाषा, हम जब परिभाषा देखते हैं इसमें परिभाषा संहिता में, तो उसमें आएगा वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य तथा स्थिति सत्य को यथावत जानने मानने की बोध क्रिया, यह अवधारणा का परिभाषा है। ठीक, यहाँ पर हमने बोध के लिए लिखा है स्वभाव धर्म का बोध, न्याय धर्म सत्य का बोध। एक अभी तीसरी इनपुट आ गई, वो क्या है, वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य तथा स्थिति सत्य को यथावत जानने मानने की बोध क्रिया। तो इसका मतलब इस सूत्र से, ये जो स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति, वस्तुगत सत्य से भी वही वास्तविकता इंगित हो रहा है जो न्याय धर्म सत्य से इंगित हो रहा है, या जो स्वभाव धर्म से इंगित हो रहा है। बराबर, बोध की वस्तु तो एक ही है, उसको अनेक विधियों से बताया गया, तो उसको हम लिख लेते हैं इधर, स्थिति सत्य, वस्तुगत और वस्तु स्थिति, उल्टा लिखा। ठीक, तो ये कैसे जुड़ेगा इसके साथ, ये हम वर्कआउट कर सकते हैं अभी करें। जैसे वस्तु स्थिति सत्य किसको कह रहे हैं, देश दिशा काल, तो यहां पर क्या आएगा, देश दिशा काल कहां मिलेगा इधर, है ना, रूप और गुण। तो ये जो रूप और गुण है ये हो गया वस्तु स्थिति सत्य, स्थिति सत्य सत्ता में संपर्क प्रकृति। तो सत्य की दृष्टि से जब बता रहे हैं ये ऐसे बन रहा है, ठीक है ना। और वस्तुगत सत्य चारों को मिला के, ठीक। इसीलिए इस विधि से जब बोध को बताने जा रहे हैं, ये एक्चुअली संप्रेषणा करने की विधि है। जैसे सत्य है या ट्रुथ है, यदि हम ये पूछेंगे कि सत्य क्या है, ठीक, तो सत्य का एक पक्ष है जो बदलता है और एक पक्ष है जो बदलता नहीं है। उसमें भी क्रिया के सच्चाई, क्रिया के सत्य को यदि समझने जाएंगे तो वस्तुगत सत्य के रूप में समझ में आता है ना। और होने के रूप में, अस्तित्व में संपूर्ण वास्तविकताओं के साथ यदि देखने जाएंगे तो स्थिति सत्य के रूप में समझ में आता है।
तो देखने के स्तर या लेवल के अनुसार उसकी फिर परिभाषा है। तो ये वाली चीज शास्त्र अध्ययन का एक भाग बनता है कि शोध पूर्वक फिर हम ये सब में जो हम कह रहे थे, जो आभास की बात है, वो यहाँ पर और क्लियरली दिखती है ना। भास में क्या हुआ, एक तो पहले स्मरण में क्या हुआ, स्थिति सत्य क्या है हमने याद कर लिया, वस्तुगत याद कर लिया, वस्तु स्थिति याद कर लिया, फिर ये हमारे कल्पना में आ गया, ये हुआ भास। ये सबको जब जोड़ के देखने जाते हैं तो वो आभास बना। वो जोड़ के देखने के लिए ये न्याय धर्म सत्य के दृष्टि का यूजेज आवश्यक बन जाता है, नहीं तो वो जुड़ेगा ही नहीं, ब्रेक लगेगा, या वो हमारे अनुसार जुड़ेगा। ठीक है, इसी विधि से यदि हम आगे इसको लेंगे, इसी वस्तुगत सत्य को देखिए इन पांचों सूत्रों के रूप में बताया गया है यहां पर। ये भी आपको सुनने पढ़ने में आएगा। साक्षात्कार या अनुभव की वस्तु क्या है, सहअस्तित्व, सहअस्तित्व में विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति। तो स्थिति सत्य ही सहअस्तित्व है। इसी वस्तुगत सत्य को यदि देखेंगे तो ये वस्तुगत सत्य जब हम कह रहे हैं तो इसमें यह आ रहा है कि किसी भी इकाई में ये चारों पक्ष हैं, प्लस ऐसी इकाइयां ही मिलकर चार अवस्थाएं बनी है ना। ये जो सूत्र है ये क्या करता है, इन चारों अवस्थाओं में अंतर संबंध प्लस प्रकटन को बता रहा है। ये जो 5 सूत्र वाला है, इसने होने के रूप में उसकी संपूर्णता को बताया है ना। यहां पर क्रिया और इकाई अवस्था को उसके साथ जब जीने जाएंगे तो वस्तु स्थिति के अनुसार जीने जाते हैं, ठीक। और व्यापक वस्तु के साथ जिसको संपृक्तता या सहअस्तित्व का मूल प्रतिपादन है, उसको ये वाली चीज इंगित करता है। ये क्या कर रहा है, इनमें जो दिशा है, प्रकटन प्लस दिशा, इन चीजों को ये स्पष्ट कर रहा है। तो एक प्रकार से ये सूत्र है ना, इस संपूर्ण वास्तव ये जो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, इनमें जो रूप गुण स्वभाव धर्म है ये आ गया, ये 4 अवस्थाओं में प्रकटित है। अब ये जो 4 अवस्था है इनके बीच में क्या अंतर संबंध है, क्या दिशा है नियति की, उसको ये बता रहा है। तो पदार्थ अवस्था में से लेकर मानव शरीर तक विकास क्रम, इसको परमाणु में विकास क्रम कह रहे हैं, है ना। दूसरा फिर विकास के रूप में जीवन में जागृति क्रम तथा जागृति, ठीक है। तो ये जो जागृति है यही हमारा फिर धर्म हुआ। ये है ना। और धर्म कब पूरा होता है, सत्य समझने से ही फिर धर्म पूरा हुआ। तो यदि हमने कहा कि जागृति में मानव धर्म स्पष्ट हुआ, तो वो अनुभव का बिंदु है, अनुभव में फिर सत्य जुड़ा ही हुआ है, ठीक है। तो इस विधि से हमको इसके अंतर संबंध देखने की आवश्यकता पड़ती है जब हम साक्षात्कार के वस्तु को के शोध में जाते हैं। ये ठीक है ना। एक तो होने के रूप में रूप गुण स्वभाव धर्म, मानव के अर्थ में दिखाएंगे तो न्याय धर्म सत्य। इसमें भी मैंने कहा कि जब नियम न्याय धर्म सत्य की बात हो रही है तो ये मानव के व्यवहार के नियम है, और उससे कम में यदि बात करेंगे तो नियम नियंत्रण संतुलन। इसको ये यदि आप देखेंगे, इसको नाम दिया है 4 आयाम। इसको कई बार मतलब नागराजी के भाषा में 6 डिजिट बोलते थे, है ना। 3 सत्य, 5 सूत्र। लिटरेचर में कुछ जगह वाङ्मय में इसके लिए भाषा ऐसे भी आता है, सहअस्तित्व, सहअस्तित्व में विकास, जीवन, जीवन जागृति और भौतिक रासायनिक
भौतिक रासायनिक रचना विरचना, ये दोनों एक ही सूत्र है। उसी को दूसरी विधि से बता रहे। सहस्तित्व में विकास मतलब सहस्तित्व में विकास क्रम। जीवन, जीवन मतलब विकास की घटना। जीवन जागृति, उसमें जागृति क्रम समाया है। ठीक है, तो शुरुआती दौर में जो बुक्स लिखी गई है उसमें यह मिलता है। बाद में लगभग 2001 के बाद जो छपी लिटरेचर है उसमें ये वाला क्रम मिलता है ज्यादा, पहले वाला जो लिखा है। ये 5 सूत्र है। ये वस्तु स्थिति से नीचे जो आपने प्रकटनार्थी साधे जो शब्द लिखा है ना, हाँ हाँ, ये जो सूत्र है ये इसी सूत्र के लिए। ये शब्द क्या है? ये अंतर संबंध। हाँ, एक प्रश्न है। हाँ, ये जो जैसे आपने लिखा है कि वस्तुगत सत्य में विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति, हाँ, तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वस्तुगत जो ये वस्तु स्थिति सत्य है, हाँ, ये भी इसका हिस्सा है कहीं ना कहीं, विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति। वस्तु स्थिति सत्य, हाँ हाँ, हिस्सा है मतलब वो उसके साथ जुड़ा ही हुआ है ना, अलग नहीं है। कैसे काल के साथ ही है विकास क्रम। वस्तु स्थिति सत्य ज्यादा व्यवहारिक अर्थ में जब सत्य को देखने जाते हैं उस अर्थ में है जिसको रिलेटिव ट्रूथ कहेंगे। केवल जैसे फॉर एग्जांपल हम उसमें रूप गुण प्रधान है। जैसे अभी हम इस समय है ना, हापुड़ में दिल्ली के इस डायरेक्शन में हम यहाँ पर उपस्थित हैं, ये सामयिक सत्य है। ये 5 मिनट बाद बदलने वाला है ना, घंटी बजेगी हम बाहर चले गए, अब हम यहाँ नहीं हैं, तो फिर हम यहाँ थे कि नहीं थे, ये क्वेश्चन बनता है। क्योंकि सत्य को यदि मैंने ऐसे परिभाषित किया कि सत्य वो चीज है जो कभी बदलता नहीं है ना, जैसे ये एक कॉमन एक इसको फैलेसी बोलते हैं या एक एरर बोलते हैं ये कंक्लूजन में, कि यदि मैंने सत्य को ऐसे डिफाइन किया है ना, मतलब ट्रूथ इज दैट दैट डज नॉट चेंज है ना, सत्य वो वस्तु है, वो चीज है जो कभी बदलता नहीं। अब पेड़ है, थोड़ी देर के लिए राहत चले गया, तो पेड़ था कि नहीं था? तो मेरा सच्चाई या सत्य को पहचानने का आधार वो नहीं हो सकता जो परिवर्तनशील है। तो फिर अपरिवर्तनीय वस्तु क्या है, इसको खोजते हो गए तो फाइनली जाके ब्रह्म में ही मिला। यदि कल्पना हो या ज्ञान हो, उसको एक अलग चीज है, उसको छोड़ देते हैं। तो व्यापक ही, इसको यहाँ पर भी ब्रह्म कहा है, ठीक है ना। व्यापक वस्तु ही एकमात्र ऐसे वस्तु मिलती है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो फाइनली इसीलिए हो सकते हैं और बाकी सबके होने का कोई भी स्थायी अस्तित्व नहीं है उनका। ये भी एक पोजीशन लिया गया है, ठीक। अब इस दर्शन में इसकी राहत हमको 2-3 जगह मिलती है, एक्चुअली 3 जगह। एक तो ये जो सत्य अपरिवर्तनीय है उसको कह दिया है कि व्यापक में जो प्रकृति है ये होना अपने में अपरिवर्तनीय है। जो अनचेंजिंगनेस है वो क्या है कि ये उसमें है, ये परिवर्तनीय है, इसको नाम दिया स्थिति सत्य, ठीक। ये जो प्रकृति है ना, इसमें भी हमेशा रूप गुण स्वभाव धर्म रहेंगे, ये भी अपरिवर्तनीय तथ्य है। उसमें से उसकी अवस्था के अनुसार उसका धर्म और स्वभाव अपरिवर्तनीय है ना। जैसे यदि मैं फॉर एग्जांपल यदि हम एक वो करें, एक छोटा सा मतलब थॉट एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने एक परमाणु लिया, इस पे मैंने एक डॉट लगा दी, ठीक है ना, और या एक मॉलिक्यूल ले लिया। परमाणु थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, है ना, या एक वस्तु, चलो एक रचना, कोई एक रचना है ना, और सिंपल इसको मैं ट्रेस कर रहा हूं अभी प्रकृति में, अस्तित्व में, इसके प्रकटन को। ये जब तक पत्थर का भाग है, इसका स्वभाव क्या होगा? संगठन विघटन। इसका स्वभाव मतलब वो पदार्थ अवस्था का स्वभाव कहलाएगा। ये किसी दिन किसी पेड़ में पाया जाता है ना। तो इसका जो संगठन विघटन स्वभाव पदार्थ अवस्था होने के नाते तो है ही, बट इस पेड़ को एक रचना के रूप में लेंगे तो वह सारक मारक के रूप में दिखेगा, ठीक है। तो वैसे यदि आप देखेंगे तो इसकी स्वभाव हम आर्ग्यू कर ही सकते हैं कि उसमें परिवर्तन हो गया,
शाश्वत नहीं है। एक्चुअली परिवर्तन हुआ नहीं, उसकी स्वभाव तो वैसे की वैसी रही। वो जो बड़े रचना में उसने भागीदारी किया, अब ये रचना मिलके उसका एक स्वभाव है और उसकी एक अवस्था है। तो वस्तुगत सत्य में हमको ये मिलता है उसमें, है ना, कि स्वभाव धर्म अपरिवर्तनीय है। और जो परिवर्तनशील चीजें हैं, जिसको वस्तु स्थिति सत्य में रखा है, जो देश दिशा और काल है, ये व्यवहार में काम आता है। जैसे मैं आपके साथ बात करूं तो इस तरफ देख के बात करूं कि उस तरफ मुंह करके बात करूं, ये वस्तु स्थिति सत्य में आ गया, है ना। तो दोनों मिला के होगा ऐसा कहेंगे या एक से ही कहेंगे उसको भी? नहीं भैया, वो तो केवल वस्तुगत में ही आएगा मेरे अनुसार। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसमें शाश्वतता है। जैसे विकास क्रम, जैसे जागृति क्रम है, जागृति क्रम में देश और दिशा नहीं है, वैसे वो किसी इकाई को पहचानने के लिए है। जैसे जागृति क्रम होता है, उसका अध्ययन करके हम पहचान लेते हैं, है ना। ये एक स्थायी पहचान है कि अस्तित्व में जागृति क्रम होता है और ये जीवन में होता है, और जीवन में जागृति होती है। जागृति के स्वरूप को यदि देखेंगे, है ना, तो उसकी एक व्याख्या है, उसमें ज्ञान है, दृष्टि है, विषय है, स्वभाव, ये सारी चीजें हैं। भैया जैसे न्याय धर्म सत्य एक कॉम्बिनेशन में आता है, वैसे कहीं कहीं व्यवस्था भी आता है। न्याय व्यवस्था सत्य धर्म की जगह यूज होता है कि? हाँ भैया, इधर यदि व्यवस्था जो है, यहाँ पर यदि वो भाषा जो है वो अप डाउन हो रहा है ना। हाँ। यहाँ पर ये वाली जो भाषा है, जैसे ये यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो व्यवस्था इधर आएगी। यहाँ अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, क्योंकि ये मानव से संबंधित सूत्र है स्पेसिफिकली, है ना। ये जो गुण स्वभाव धर्म को मानव जब जीने जाता है, ऊपर नीचे हो गया। हाँ ठीक है, नीचे वाले को रबॉट कर देते हैं। हाँ अब ठीक है, नहीं और थोड़ा नीचे। हाँ ठीक हो गया, वो व्यवस्था। हाँ तो यहाँ पर आएगा व्यवस्था, जो नीचे वाला धर्म। हाँ। नीचे वाला धर्म मतलब वही धर्म है, बट उसकी एक्सपेंशन है ना। तो दो सेंस में यूज हुआ है वो। पहले वाले में इकाई के आयामों के रूप में रखा है। दूसरा, मनुष्य की जीवन को देखेंगे तो एक उसमें मानव के साथ संबंध, उसको न्याय कह दिया, है ना। मनुष्य के साथ जो संबंध है, पूरी चीजें, ये सारी चीजें न्याय में आ गई, है ना। सारे इकाइयों के बीच में जो संबंध है ये धर्म में आ गई। फिर इकाई और व्यापक शून्य में जो संबंध है ये सत्य में आ गया। वैसे प्लेसमेंट है न्याय धर्म सत्य को, इसीलिए उसको व्यवस्था। हाँ, और शुद्ध रूप में, क्योंकि मानव का जो व्यवस्था है ये अस्तित्व के व्यवस्था से जुड़ा है ना। मानव का जो समाधान है उसका आधार तो अस्तित्व ही है ना। तो उसमें जो फलित, जैसे इस धरती पर यदि देखेंगे तो फलित होने के लिए जो शेष है वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है। तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को देखने जाएंगे तो उसमें फिर प्रकृति के प्रत्येक इकाई का जो अंतर संबंध है वो सारा आ जाएगा। वो थोड़ा सा एक इसमें है, क्या देखता हूं, इसमें नहीं है। अच्छा, एक मिनट, मिल जाएगा। मतलब वो पूरे डायग्राम हम बैठ के भी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, मतलब समय लगेगा, पर एक इंडिकेटर के रूप में आप उसको ले सकते हैं।
मीनवाइल ये लोड होते तक हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो पीछे बैकग्राउंड ही गायब हो गया। तो ये चौथे में देखेंगे तो और एक भाषा आता है यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता का साक्षात्कार होता है ना। ये भी आप सुने होंगे, पढ़े होंगे। तो फिर इन्हीं वस्तुओं का होना है। तो एक प्रकार से मुझे जो लगा कि ये जो अलग अलग विधियां हैं बताने का साक्षात्कार को, उससे उसके मूल में जो वास्तविकता इंगित है उसके ओर हमारा ध्यान जाता है, नहीं तो वो भाषा और शब्द तक ही रह जाता है। न्याय का साक्षात्कार तो न्याय का परिभाषा मैंने पढ़ लिया, फिर मैं इमेजिन कर लूं संबंध है, संबंध है ना की तृप्ति हो रही है और इसको मैंने साक्षात्कार कर लिया, हाँ मैंने समझ लिया उसको, ठीक है। बट जैसे उसमें यथार्थता वास्तविकता लाएंगे तो वो फिर हमारी जो समझ है वहां पर फेल हो जाएगी। तो जैसे यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता किसको कहेंगे, ये वाला काफी आप लोग पढ़े होंगे या सुने होंगे। यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता, यहां से तो यूजुअली जो रेफरेंस पॉइंट है सबसे बढ़िया जो मुझे अभी तक मिला है वो रूप गुण स्वभाव धर्म है। इसको स्थिर करते हुए बाकी सब डिराइव हो सकता है। ऊपर वाला उसमें सारी चीजें आती है, वो यदि हम शिफ्ट करते रहते हैं तो थोड़ी देर के बाद मतलब बंगलिंग अप हो जाता है, वो फिर उसका छोर नहीं पकड़ में आता है। तो सत्यता तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसी चीज को सत्यता कह रहे हैं ना, वस्तुगत सत्य को, ये स्थिति सत्य को, ठीक है। वास्तविकता किस चीज को कहेंगे, है ना। तो इसमें दोनों विधि से दिया है, एक्चुअली ये कहीं भी डिफाइन नहीं है दर्शन, है ना, ये सब एस्टिमेशन है। तो हम लोग भी जब एस्टिमेशन ही है तो हम लोग भी अपना एस्टिमेशन बनाते हैं ना, कम से कम दोनों ऑप्शंस को रखते हैं। दो विधि प्रचलन में है, प्रचलन मतलब विच इज पॉपुलर, किसी भी दर्शन का एक पॉपुलर नैरेटिव होता है ना, मेरे जैसे जो लोग खड़े होकर बात करते हैं सबका एक उसमें ओपिनियन रहता है। तो कुछ कुछ के लिए तो दर्शन का सपोर्ट रहता है, क्योंकि जैसे ये परिभाषा है, ये परिभाषा सीधा लिखा है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, ये तो हो गया डायरेक्ट। एक परिभाषा के व्याख्या में मैं जब जा रहा हूं वो दर्शन में नहीं लिखा है, वो मेरी कंक्लूजन है। ये दोनों में तो आप भेद कर पा रहे हैं ना, जैसे अभी मैं जो कह रहा हूँ बहुत सारी चीजें वो मेरी कंक्लूजन है ना। इसको आपको लिटरेचर के सपोर्ट, परिभाषा संहिता प्लस नागराज जी के साथ 700 घंटे या कम से कम 650 घंटे के ऑडियो रिकॉर्ड्स हैं जो अवेलेबल नहीं है, आगे अवेलेबल होंगे, 100 घंटे अवेलेबल हैं, है ना। उसमें आप वैलिडेट कर सकते हैं उसको, क्योंकि फाइनली आपके अंदर वो वैलिडेट हुए बिना आप में वो वाली चीज नहीं बनेगी। फाइनली यहां से कोई भी कुछ भी कहे वो आपके लिए श्रवण ही हो सकता है, मैक्सिमम जो होगा उसको आपको भास होगा, इससे अधिक होने की संभावना नहीं है, एग्जिस्टेंशियली पॉसिबल नहीं है। मैंने बढ़िया टेबल बना दिया, मैक्सिमम ये टेबल आपके स्मरण में आ जाएगा, वो टेबल तो कोई सच्चाई नहीं है ना, है ना। तो यदि मान लेते हैं कि मेरे में कोई कनेक्शन है, उस कनेक्शन को संप्रेषित करने के लिए मैंने टेबल का उपयोग किया है, ठीक है। तो उसमें से आपको इतना ही होगा कि समय बचेगा, बच सकता है, इफ आई एम सेइंग द राइट थिंग, है ना, व्हिच आई फील आई एम, है ना। तो उस टेबल के अनुरूप आपके अंदर वो कनेक्शन होना पड़ेगा, उसके लिए आपकी खुद की शोध लगेगी। वो शोध के बिना वो वाली चित्र, वो वाली जो कनेक्शन जीवन में, वो जो घटना घटित होनी है आभास के रूप में, वो आप में नहीं होगा। एजुकेशन के प्रोसेस में ये मतलब इनबिल्ट है, तब वो नाराज ही हो गया। क्या मुझे शट डाउन करना था लंच टाइम में, भूल गया। चलो जब आगे आएगा अपन उसको एक बार देख लेंगे, है ना। अच्छा ये आ गया, ये ठीक हो गया। तो इसके दोनों चीजें हैं, जैसे मानव व्यवहार दर्शन के बिगिनिंग में यदि आप देखेंगे जो मूल तत्व है, इनफैक्ट प्रत्येक बुक में दिया है, तो यथार्थता में यदि देखेंगे, है ना, तो जब उसको यदि देखेंगे मतलब जब उसमें लिखा है, देखिए ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत, ये फर्स्ट लाइन है ना,
ठीक। तो यथार्थ को वहां पर वैसे प्लेस किया है कि जनरल प्रचलन में जो मान्यताएं हैं, विच इज मोर पॉपुलर, उसको यथार्थ कहते हैं। यथार्थ वो नहीं है, यथार्थ ये है ना। वो नहीं है नहीं लिखा, उसमें क्या है वो लिखे, है ना। और क्या लिखा है ना, सत्ता व्यापक है और जीवन को अनेक है। ऐसे नहीं कि सत्ता ही जीवन है, क्योंकि ये भी एक कंफ्यूजन रहा है कि सत्ता ही जीव है, दृष्टा है। दूसरी कंफ्यूजन, थर्ड कंफ्यूजन है ना, जीवन में जो है मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, जीवन पुंज में अविभाज्य है, क्योंकि इसके पहले विभाजन की भी बात हुई है, या जीवन नहीं है ये भी बात हुई है, उसको भी दूर करता है ये लाइन। माइक ले मैं रिपीट कर रहा हूँ इसीलिए उनका। हाँ, तो मानव के स्वरूप को बता दिया कि जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव। तो ये यदि यथार्थता का यहाँ पर यदि हम यूजेज देखेंगे, तो ये जो पॉपुलर परसेप्शन में जो चीजों को गलत हमने मान लिया है, उसको सही ढंग से करने के लिए रखें। तो यथार्थता दोनों विधि से आएगा। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर यथार्थता को यदि देखेंगे तो वो गुण, स्वभाव और धर्म को इंगित करता है ना। और वास्तविकता जो है वो रूप और गुण को इंगित करता है, ठीक है। पर यदि वास्तविकता को इसमें पढ़ेंगे, है ना, उसमें सहअस्तित्व में विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति लिखा है, वही लिखा है ना। नहीं हो गया, अपना काम हो गया उससे। नहीं तो उसमें 31 पॉइंट वास्तविकता का लिखा है, सहअस्तित्व में विकास का विकास, जागृति क्रम जागृति और जागृति। तो वस्तुगत सत्य को वास्तविकता कहते हैं, है ना। चारों का विभाज्य दोनों नहीं, इसीलिए आपको ये कहा कि यहाँ पर ऐसे लिखा है और दूसरी जगह आपको और कुछ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है वो अभी हम लोग चीजों को कैसे देखते हैं उस दृष्टि से दिया है उसको, ठीक है। दूसरा, यदि हम कहेंगे कि जैसे आप हैं, ये वास्तविकता है, सही है कि झूठ है, इसका क्या मतलब, क्या उत्तर निकलेगा? जैसे मैं हूं या नहीं, है ना, हूं निकलेगा। तो ये रूप गुण के शाश्वतता, मतलब रूप गुण से हम धर्म का एस्टिमेशन करते हैं, ये वास्तविकता कह रहे हैं कि आपका अस्तित्व धर्म है, ये रूप और गुण से मुझ में भास होता है, ये वास्तविकता है। इसीलिए वास्तविकता बराबर रूप गुण। यथार्थ तो जिसका जैसा अर्थ है ना, वैसे यदि देखेंगे तो उसमें स्वभाव और धर्म सारी चीजें जुड़ जाती है। जैसे यथार्थ हुआ, जो वस्तु कैसी है उसका जैसे अर्थ है, वैसे यदि हम भाषा बनाएंगे तो उसके स्वभाव को इंगित करेगा। और वास्तविकता में रूप और गुण, ठीक है। तो ये उसको पढ़ते समय हमको ध्यान में रखना पड़ेगा इसको, क्योंकि फिर नहीं तो हम एक ही उसके वर्जन को लेकर यदि जाएंगे तो हर जगह नहीं बैठेगा, ठीक है ना। इसमें ये वाली बात आ गई इधर, यथार्थता, ठीक। यहां पर देखिए मैंने दूसरे वर्जन को लिखा है, सत्यता स्थिति सत्य हो गया, वास्तविकता रूप गुण स्वभाव धर्म की अविभाज्यता, और रूप और गुण का जो प्रचलन में जो मान्यता है उसके आधार पर वो यथार्थता। यहाँ जो लिखा है कंफ्यूजन बना हुआ मुझे इसमें। नहीं, वो कंफ्यूजन के लिए ही लिखा है उधर, ऐसी कंफ्यूजन है, उस पर हमको सोचना है। अभी तो उसको सॉल्व करना पॉसिबल, वो अपने में 2 घंटे का डिस्कशन है ना, ठीक है। तो ये जो ऊपर दिए हैं, इनका जो संग्रहण है ना, इनका जो कलेक्शन है, ये अस्तित्व दर्शन। तो ये इसकी समझ, ये ऊपर जो लिखे हैं, इसका समझ पूरा होने से अस्तित्व दर्शन पूरा होता है, जीवन ज्ञान पूरा होता है, और मानवतापूर्ण आचरण पूरा होता है। तो मानव केंद्रित चिंतन विधि से जब हम देखते हैं तो ये चीजें इस विधि से समझ में आती है। जैसे अस्तित्व दर्शन का जो भाग है, यदि उसका परिभाषा में
ये दोनों चीजें हैं। ये अस्तित्व दर्शन पूरा सहअस्तित्व के साथ है ना, जिसको वस्तुगत सत्य कह रहे हैं, वही अस्तित्व दर्शन का भाग। फाइनली अस्तित्व दर्शन हुआ मतलब ये हुआ सहअस्तित्व में विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति। परिभाषा में तो इतना ही दिया है। जब हम बातचीत करते समय अस्तित्व के बारे में सोचेंगे तो उसमें चारों अवस्था, उनका अनुषंगीयता, वर्तुल गति, कंपन गति सब आ जाता है हमारे कल्पना में, नहीं? पर उसका जो ज्ञान स्वरूप है कि अस्तित्व दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये चीजें। जीवन ज्ञान भी सत्य का ही भाग है। स्वयं का धर्म समझ में आना या सत्य समझ में आना ही जीवन ज्ञान। तो अस्तित्व दर्शन और जीवन ज्ञान सत्य के ही या वस्तुगत सत्य में ये दोनों चीजें समा जाती हैं। उसके बाद आता है विवेक। यूजुअली बोलचाल के भाषा में, बोलचाल मतलब बातचीत में ऐसे ही आया है ज्ञान विवेक विज्ञान, है ना? ज्ञान को जब खोलेंगे हम अपने मन में तो क्या बोलता है? अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मान्यतापूर्ण आचरण ज्ञान, ठीक है ना? हम लोग जब अप्रोच करेंगे तो करते हैं तो, बट उसको वस्तु के रूप में स्टडी करेंगे तो ऐसा लगता है कि जब ज्ञान कह रहे हैं तो अस्तित्व दर्शन और जीवन ज्ञान की बात हो रही है ना? उसके बाद है विवेक। जैसे विवेक को क्या कहा है? जीवन का अमरत्व, है ना, या आत्मा का अमरत्व और व्यवहार के नियम। तो जीवन का अमरत्व समझ में आने से व्यवहार के नियमों का विवेचना होता है कि अभी व्यवहार के नियमों का आधार क्या होगा, उसके आधार पर फिर मान्यतापूर्ण आचरण तय होना है। तो अस्तित्व दर्शन प्लस जीवन ज्ञान से विवेक बना, विवेक पूर्वक फिर मान्यतापूर्ण आचरण का निश्चय है। मान्यतापूर्ण आचरण में यदि देखेंगे तो स्वयं का स्वभाव, ये क्लियर हो रहा है ना यहाँ पर? क्लियर मतलब अभी एक जनरल एक उसके रूप में, है ना? बाकी तो आप सबका अपने अपने में क्लियर हो रहा है ना? अभी बैठ के हम वो पॉसिबिलिटी नहीं है। मान्यतापूर्ण आचरण में अपना स्वभाव, है ना, मेरा स्वभाव प्लस गुण है, ठीक है? और अस्तित्व दर्शन और जीवन ज्ञान में धर्म और सत्य स्पष्ट होना है। दूसरे भाषा में ये वस्तुगत सत्य जो है और स्थिति सत्य, ये दोनों चीजें स्पष्ट होना। वस्तुगत सत्य स्पष्ट होने में मेरा अपना धर्म भी उसी में समाया है, इसीलिए जीवन के भी बारे में ज्ञान उसी में समाया है। इन दोनों के फलन में विवेक। तो विवेक पूर्वक फिर कैसे जीना है इसका निश्चय, इसका नाम है मान्यतापूर्ण आचरण। तो जब सामान्य रूप से विज्ञान शब्द की यूज हुई है वो भौतिक विज्ञान के लिए हुई है ना? कालवादी, क्रियावादी और निर्णयवादी ज्ञान, ये इसको विज्ञान कहा है। पर विज्ञान को यदि और मतलब फैलाकर यदि देखते हैं तो किसी भी क्रिया को पूरा करने का जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, उसका नाम है विज्ञान, है ना? ऐसा आचरण करने का जो तरीका है उसका नाम है विज्ञान। इसीलिए मान्यतापूर्ण आचरण के नीचे लिखा है उसको, उसके लिए भाषा आया है व्यवहार विज्ञान, ठीक है? तो व्यवहार के संदर्भ में जब हम कहेंगे वो व्यवहार विज्ञान का कहलाया। अन्य मनुष्यों के साथ, जड़ के साथ जब किया गुणों का अध्ययन, उसका नाम है भौतिक विज्ञान। फिर जीवन में ज्ञान होने की जो प्रक्रिया है उसका नाम है आध्यात्म विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस, बिहेवियरल साइंस, मटेरियल साइंस, स्पिरिचुअल साइंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइंस। व्यवस्था विज्ञान की जैसे ये एक संस्था है, ये कैसे चलेगी, ठीक है? दर्शन में जो बात हुई है वो विवेक तक और व्यवहार विज्ञान तक बाबा जी ने कहा है। इसको ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे व्यवस्था विज्ञान यदि देखेंगे तो वो 10 सोपाने व्यवस्था में सभा, वो सब उसमें आ जाता है। तो ये जो हम जैसे 4 या 5 दिन जो बात कर रहे हैं अभी या करेंगे, ये सारा इस डेफिनेशन में देखेंगे तो ये अध्यात्म विज्ञान, ये पूरा जीवन जागृति की जो विधि है, जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, वो बेसिकली अध्यात्म विज्ञान।
उसके नीचे उसके ब्रॉड संबंधित क्रिया दी है। अस्तित्व दर्शन और जीवन ज्ञान बोध अनुभव की वस्तु हो गई, विवेक जो है बुद्धि और चिंतन की वस्तु हो गई, उसके साथ चित्रण सहित है ना गुण और रूप जुड़ने से ये सारी चीजें उसमें जुड़ जाती है। बट वो एक ब्रॉड वो है, डायरेक्ट 1-to-1 मैपिंग आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया अनेक भाषा को एक ही अर्थ में केंद्रीकृत करने का। यहाँ जो लिखा था सूत्रों में अंतर संबंध है ना, इन 6 विधि से सूत्र हमको मिलते हैं। मैं अपना बॉटल में छोड़ दिया पीछे ये, हाँ ये ठीक हो गया। तो ये हमारे लिए शोध का मुद्दा है। तो ये इसको आगे से ही करता हूँ, आया वो पीछे से खींचता है बैठते समय, मेरे हाइट के लिए छोटा है वो। ये ठीक हो गया। अच्छा कान के पीछे से हाँ ये ठीक हो गया। फाइनली अनुभव ही प्रमाण, ये सब प्रयोग से नहीं होता। अनुभव में भी आएगा। एक इंद्रिय अनुभव कहा है, दूसरा इंद्रियातीत अनुभव। ठीक है, तो पहले वाले इसमें हमने जो शब्दों की जो बेसिक क्लासिफिकेशन है और उसमें अंतर संबंधों को देखने की दृष्टि से हमने किया, और यहाँ पर कोर में जो साक्षात्कार की वस्तु है उसको लेकर के हमारा सोच विचार, हम शोध पूर्वक ये जितने भी सूत्र हैं, यदि साक्षात्कार को 6 विधियों से बताया है, इसका मतलब मूल में एक ही वास्तविकता है। उस वास्तविकता को चित्रित करने के लिए ये सारी जो सूत्र है ये सहायक है ना। तो किसी एक विधि से हम शुरू करते हैं, चाहे आप अस्तित्व दर्शन से शुरू करो, रूप गुण स्वभाव से शुरू करो, पर दर्शन जब पढ़ते समय फिर ये सारा आ जाता है ना। एक ही बुक में 2-3 होते हैं, किसी बुक में 4 होते हैं, किसी बुक में 6 होते हैं, आप पढ़े होंगे ये सब। बट इसके मूल में इनके क्रॉस कनेक्शंस को करना, एक देखना एक काम है ये। और इसके पहले जो हमने एक्सरसाइज किया था शब्दों को छांटना, उसके साथ जो भी हमारा सोच विचार शोध होता है स्वाभाविक रूप से, उससे ये लिखा हुआ समझ में आता है तर्कपूर्वक, इसका लॉजिक क्या है, ये इसकी लॉजिक है, ये भाषा की लॉजिकल स्ट्रक्चर है ये, है ना। एक प्रोफेसर बनने की वो एक्चुअली प्रोफेसर शब्द भी शायद उससे बनता है, प्रोफेस करना ना, किसी चीज को प्रोफेस करने का हिंदी में क्या होगा पता है आपको? आप किसी चीज का प्रतिपादन तो थोड़ा भारी शब्द है, आप प्रोफेस करते हैं। जैसे आप ऑर्गेनिक खेती के प्रोफेसर हो, उसको प्रोफेस करते हो, उसके पक्ष में आप बोलते हो कि ऑर्गेनिक खेती ठीक है और ऐसा होता है, इसी टाइप का है। इसमें और कुछ, इसको बंद कर देते हैं, ये मर गया। हाँ इसको, ये इसके लिए फेमस है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये 6 विधि से हमने इसको देखा। आगे बढ़े कि यहीं रुके कुछ देर। ये देखिए, हम यहाँ से शुरू किए थे सूत्रों में अंतर संबंध, थोड़ा सा बैक ट्रैक करेंगे तो A B C में ये चीजें आ गई।
पहले रूप गुण स्वभाव धर्म को स्थिर किया हमने, उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर सोचे, फिर उसमें स्थिति गति को कैसे यूज किया है उस पर हम आए, फिर तीसरे वाले में आए, सी वाले में। तो भाषा की जो स्ट्रक्चर है वो इतनी विधि से दिया है। इसको शायद इस डायग्राम में भी यही है, या छोटी में जो वर्कआउट किया था यही है। एक दोनों एक ही है शायद। हाँ, अभी पिछले ही सप्ताह हम लोग थे उधर, तो रूप गुण स्वभाव धर्म है ना। देखिए इसमें अस्तित्व, ज्ञान और आनंद ये सब धर्म के भाग आते हैं, है ना। तो न्याय धर्म सत्य को करने गए, तो न्याय ही स्वभाव और गुण, यहाँ पर धर्म बराबर समाधान और ये सत्य में आ गया। यहाँ पर वस्तु स्थिति, वस्तुगत, वस्तु सत्य, स्थिति सत्य आ गया। वस्तुगत सत्य ही विकास का विकास, जागृति का जागृति के रूप में आ गया। तो जागृति में सहअस्तित्व का भी ज्ञान समाया रहता है। तो जागृति हो गई मतलब मेरा अपना स्वभाव धर्म और वस्तुगत सत्य, और उसमें ये जो 5 सूत्र हैं ये सारे आ गए। ठीक है, तो ये यहाँ लिखा है ज्ञान के प्रकार है ना, 3 काइंड्स ऑफ नॉलेज हो गया। तो विजुअलाइजिंग के दृष्टि से ये सबसे सरल है, 6th वाला जो अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन है। ये विजुअलाइजिंग के हिसाब से प्रत्येक मानव को सरल और सुलभ है ना। संपूर्ण अस्तित्व है इसको समझना, मैं हूँ अपने आप को समझना, और मेरा अस्तित्व के साथ जो संबंध है, जो आचरण है उसको समझना, बराबर चिंतन बराबर मानवतापूर्ण आचरण। यही ये 3 चीजें विज्ञान के रूप में हमने यहाँ पर देखा। तो न्याय धर्म सत्य विधि से यहाँ पर किया था हम लोगों ने, उसमें है ना। ये ग्रीक में जो लिखा है, जैसे अस्तित्व दर्शन सत्य से संबंधित है, ठीक। ये मानव वाला ये है ना, यहाँ पर सत्य और धर्म दोनों आ जाता है। मेरा धर्म ही समझ में आता है जीवन ज्ञान में, ठीक। और न्याय और धर्म के कॉम्बिनेशन में फिर मान्यतापूर्ण आचरण। रेड में यदि देखेंगे तो उसकी मैपिंग है दूसरे फर्स्ट वाले सूत्र के साथ, इस वाले, इस विधि से देखेंगे तो ऐसा आएगा, फर्स्ट वाले से देखेंगे तो ऐसे आएगा। रूप गुण स्वभाव धर्म के संयुक्त रूप में अस्तित्व दर्शन, उसमें भी स्वभाव धर्म ही क्लियर होना है। फिर धर्म के रूप में जीवन ज्ञान, इसीलिए अनुभव में धर्म आता है या धर्म की अनुभूति होती है, ये भी लिखा है ना। जैसे मानव व्यवहार दर्शन में एक सूत्र है ना, पढ़ने में आता है अपने को, कि आप पढ़े होंगे, रूप गुण स्वभाव समझ में आता है तथा धर्म की मात्र अनुभूति ही होती है ना। जो एक अनुभव प्राप्त इकाई द्वारा एक प्रक्रियाबद्ध अनुभव के है ना आदेश, संदेश तथा निर्देश से सफल, अन्यथा असफल है। वो टाइम है वो, है ना, पढ़ने में आता है ना। रूप गुण स्वभाव समझ में आता है तथा धर्म की मात्र अनुभूति होती है ना। देखिए, धर्म की मात्र अनुभूति होती है मतलब धर्म फाइनली अनुभव में ही जाकर समझ में आता है। इसका ये मतलब नहीं कि उसका भास नहीं होगा, आभास नहीं होगा, प्रतीति नहीं होगी, पर धर्म जो है फाइनली सत्य के साथ जाकर अनुभव में ही आता है। हाँ, ये तो ये वाला है ना, ये ENF में आएगा। तो धर्म की मात्र अनुभूति ही होती है। तो ये अमर पूरा जीवन स्वरूप में इसका अमरता, इसके आधार पर विवेक में अमरत्व आ गया। इससे व्यवहार के नियम तय हुए। व्यवहार के नियम को कैसे जीना है ये विज्ञान हो गया। तो मानव के साथ व्यवहार विज्ञान है ना, भौतिक नियम और सामाजिक नियम इसमें आ जाएंगे, है ना। प्राकृतिक नियम पूर्वक भौतिक विज्ञान, इस टाइप से ये चीज बनती है। ये विज्ञान वाली बात कुछ लेख और कुछ उसमें आए हैं चर्चाओं में, ठीक। आगे बढ़े हम लोग। ओ माइक ले लीजिए अभी। जो जीवन को आचरण के साथ आपने जोड़ा कि जीवन समझ में आता है तो आचरण का वो समझ में आता है।
मतलब आचरण ज्ञान यदि होना है तो किसके साथ आचरण होना है ये पहले तय होगा ना, वो जीवन स्पष्ट होने से ही होगा। बिना जीवन समझ में आए फिर आचरण नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब समझ में नहीं आएगा मतलब अभी हम साक्षात्कार की बात कर रहे हैं। साक्षात्कार के पहले तो हम कहीं से भी शुरू करें वो लिंक होके कुछ ना कुछ उसका तर्क बनते ही जाता है, ठीक है ना, आचरण बनते ही जाता है। जैसे विश्वास का भास होता है ना, स्नेह का आभास होता है, इस टाइप का। पर फाइनली किसके साथ आचरण कर रहा हूं ये जब तक क्लियर नहीं है तब तक आचरण नहीं जुड़ेगा उसमें। ऊपर जो कोने में लिखा है आगे आएगा वो, तो उसको अभी अपन नहीं जाएंगे उसमें, जानने मानने की वस्तु है सब, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। मतलब हमको करना क्या है ये स्पष्ट हो रहा है ना, उसमें जो बताया जा रहा है वो स्पष्टता के लिए मैं अपना शोध करूंगा, आप अपना करेंगे, है ना। फिर किसी गोष्ठी में मिलेंगे और वो करेंगे क्या है, वैलिडेट करेंगे, एक्सचेंज करेंगे कि मुझे ऐसा लगता है, तुमको कैसा लगता है। वो कभी मिलेंगे अपन फ्यूचर में। बट अभी तो ये यहाँ तक है कि मतलब हमको करना क्या है ये वाली चीज हमारे ध्यान में आ जाए। वर्किंग आउट तो फिर सबका सवेरे उठ के ना, जब भी उठ के पढ़ते हैं उस समय करने की बात है, सवेरे शाम जैसे भी हो। ये हो गया 6 विधि से भाषा जो सूत्र की जो यूजेज है उससे, ठीक है। ये शास्त्र अध्ययन का ये है, इसमें बेसिक एक ऑब्जर्वेशन आता है, ये जो डी में लिखा है जो और भी विधि से इस पूरे को यदि समेट के लिए देखेंगे तो डी के रूप में हम देख सकते हैं। तो ऊपर लिखा है एक तो ज्ञान के प्रकार है ना, जैसे अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मान्यतापूर्ण आचरण, ठीक। इन तीनों में उसको समझने के आयाम है रूप गुण स्वभाव तक। जैसे अस्तित्व दर्शन रूप गुण तक सीमित है, रूप गुण स्वभाव तक देख पाया कि रूप गुण स्वभाव धर्म तक देखना। वैसे ही जीवन या मानव को, है ना, जैसे मानव को भी, जैसे जीवन को भी यदि सोचेंगे तो रूप गुण को सोचेंगे तो फिर हमको जीवन का पूंजाकार और हाथी का पूंजाकार, मनुष्य का पूंजाकार ये कल्पना में आता है ना। रूप गुण स्वभाव धर्म तक यदि सोचेंगे तो फिर मानव के साथ उसको देखना। वैसे ही मान्यतापूर्ण आचरण है ना, मान्यतापूर्ण आचरण का रूप वाला भाग क्या हुआ, जैसे मैं आपके सामने ऐसा बैठा हूँ कि ऐसा बैठा हूँ कि ऐसा बैठा हूँ, है ना, ये रूप वाला भाग हो गया, जिसको अभी हम शिष्टाचार कहेंगे, है ना। ज्यादातर हम आचरण को अभी इस जगह पर देखते हैं जो एक प्रकार से एक स्थानीय तत्व है। ये वस्तु स्थिति सत्य है ना। ये देश दिशा काल में बदलता है। इस देश में जो वो है हमारे देश में नहीं है। जैसे हमारे यहाँ, जैसे अभी मैं दिल्ली में रुका था किन्हीं के यहाँ, वो दोनों पंजाबी हैं, तो मैं कुछ भी पूछता था वो बोलते थे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मैंने देखा कि मैं उतना नहीं बोल पा रहा हूँ, कीप अप करना मुश्किल है। वो कुछ बोलते हैं, मैं बोला ठीक है ऐसा करता था। फिर ये ठीक है ऐसा लगता है कि मार ही रहा हूँ उसको, है ना। उनका एकदम ही वो लगता है, प्रिय लगता है हाँ जी। तो मैं थोड़ी देर बाद बोल दिया कि देखो मेरे से नहीं हो रहा इतना हाँ जी बोलना, आप बोलते रहना, है ना। पर मैं जो बोल रहा हूँ वो भी हाँ जी की मानना, मेरा भाषा से है ठीक है। नहीं तो क्योंकि एक तो हमारी जो मातृभाषा है, वैसे ही हमारे कॉलेज में लोग बोलते थे, तो तमिल में बोलता है तो ऐसा लगता है कि बर्तन गिर रहा है ऊपर से, ठंग ठुंग ठंग ऐसी आवाज आती है। ऊपर से जिस क्षेत्र से हम हैं वहां की भाषा रफ मानी जाती है। ऊपर से मेरे घर में सब लोग रफ बोलते हैं। रफ मतलब हमको वही मीठा लगता है, बाद में लोगों ने बोला वो रफ है। और ऊपर से हमारी प्रवृत्ति भी वैसी है, तो 4 गुना उसमें वो हो गया, है ना, अभ्यास जो होता है। तो ये रूप वाला भाग हो गया। इसमें ये जो हाँ जी आ गए, ये सब गुणों का भाग है ना। बट गुण में भी देखेंगे तो फिर जैसे सेवाभावी है, कोई मदद करता है, आप उनके घर गए तो आपको पानी चाहिए क्या, ये चाहिए क्या, वो, ये सब गुणों का भाग है। कौन सा? ममता के साथ उदारता, आपको मदद करना। तो हमको जो चीजें अच्छी लगती हैं आचरण में,
अभी वो रूप और गुण संबंधी ही चीजें हैं और वो गलत नहीं है, पर प्रधान रूप में हमको जो दिख के ग्रहण होता है यही होता है कि उन्होंने बड़े अच्छे से स्वागत किया, बड़े प्रेम से रखा, बड़े अच्छे से खिलाया। ये सारी चीजें उदारता से संबंधित है ना, बहुत सभ्य विधि से प्रस्तुत हुए, सारा सम्मान से संबंधित है ना, बड़े प्रेम से मिले मतलब स्नेह। ये तो ममता, सम्मान और स्नेह, ये तीनों क्रिया मन में है। तो मन भर में इतना चेंज होने से देखिए कितना अच्छा लगता है ना। ये भी एक सोचने का मुद्दा है। केवल मन में ये 3 क्रिया यदि मनुष्य में परिवर्तित मतलब ये हो जाए, मानवीयता के पक्ष में हो जाए, कौन सा, ममता, सम्मान और स्नेह, इतने में खुश है ना। बाकी यार तुम कृतज्ञता है, वात्सल्य है, श्रद्धा है, ये सब देखते रहना, ठीक। तो ये सारी चीजें गुणों से वही डायमेंशन ऑफ रियलिटी है। और डिग्रीज ऑफ नोइंग मतलब भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति। तो इसको यदि हम लिखेंगे तो अस्तित्व दर्शन, जीवन ज्ञान है ना, जीवन ज्ञान के साथ विवेक समाया है ना, प्लस मानवीयतापूर्ण आचरण। इसमें तीनों में ये सारे है ना, ऊपर से भी देखेंगे तो या ऐसे भी लिखेंगे, रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, और इन सभी का भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति। तो इसके प्रत्येक पॉइंट को निकाल के आप देख सकते हैं। जैसे मान्यतापूर्ण आचरण के रूप, गुण का भास, आभास, फिर वो प्रतीति में नहीं जाएगा है ना। मान्यतापूर्ण आचरण का स्वभाव का भास, आभास, प्रतीति। मान्यतापूर्ण आचरण का धर्म स्वरूप, भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति। इसीलिए ये भी जो बात हो रही थी कि जो आप ही ने कहा था ना कल या आज, कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा और पूरा एक साथ समझ में आएगा। वो इसलिए क्योंकि वो इसी क्रम से ऊपर जाएगा और ये सारे ही आएंगे फिर भास, आभास, प्रतीति क्रम। लास्ट डे में हम उसके वो भी देख सकते हैं, कुछ बनाया है उसको पढ़ लेंगे। बनाया मतलब जो लिखा है उसको वो किया है, रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये एक प्रकार से सारे चीजों को एक जगह समेटता है। ये ठीक है, मुझे लगता है ये हम कवर कर ही लिए हैं। इंद्रिय गोचर विधि मतलब शरीर मूलक विधि से कल्पना करना, प्रीहित लाभ दृष्टि से। ज्ञान गोचर विधि मतलब उस पर मुझे लगता है हम लोग तो शास्त्राभ्यास का यदि आउटकम क्या बोलेंगे हिंदी में, परिणाम, परिणाम रिजल्ट है, आउटकम फलन, ठीक है। तो भाषा और तर्क के रूप में वैचारिक समाधान प्रारंभ है ना। तो ये वैचारिक समाधान भास, आभास के स्तर का है। तो किस अर्थ में ये समाधान प्रारंभ हुआ, बोला कि जो सामान्य यथार्थ है, जैसे शरीर के बाद क्या होता है, मैं पैदा क्यों हुआ है ना, वो आदमी चोरी क्यों करता है, दुनिया में खून खराबा क्यों हो रहा है, जितने हमारे प्रश्न होते हैं और जो हम सोचे भी नहीं होते हैं, वो सब का एक तार्किक उत्तर, एक तर्क संगत उत्तर हमको भास, आभास होता है, अर्थात हमको स्वीकार हो जाता है। ये इससे हमको एक राहत मिलती है नहीं। ये जो राहत है ये यहां से प्रारंभ हो गया, समाधान का भास, आभास और व्यवहारिक अनुकरण मान्यता के रूप में। फिर हम इसको करना शुरू कर देते हैं। मतलब जो निषेध है ये समझ में आ गया, विधि समझ में आ गया, तो मैं किसी गलत जगह पैसे लगाया था उसको उठा के यहाँ डाल दिया, मैं इसके लिए समय निकालना शुरू कर दिया, मैं लोगों को मदद नहीं करता था, मदद करना शुरू हो गया। इतना सब यहीं से शुरू हो गया। उसके लिए अभी जितना हम किए पलटी वो सब करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे वो होता है वैसे वैसे इसकी स्थिरता बनेगी, ठीक है। ये जो डिग्रीज ऑफ नोइंग के नीचे स्तर लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, समझने के स्तर। डिग्री को क्या बोलेंगे? हाँ, ठीक है, स्तर ही है, लेवल यही है। समझने का स्तर मतलब भास, आभास, प्रतीति। ठीक है, ये हो गया शास्त्र अध्ययन पूरा।
जो फर्स्ट वाला है, हम बोले थे पहले ओवरव्यू करेंगे फिर एक एक की डिटेल में जाएंगे। शास्त्र अध्ययन के डिटेल में इतना है। तो बुक्स का ओवरव्यू भी कर लिया हमने, है ना। भाषा जो यूज हुआ है ये हमने देखा, परिभाषा जो 3 प्रकार के हैं उसको भी देखें। उसमें जो फंडामेंटल कंसेप्ट है, जो पकड़ में आने से बाकी सारी चीजें समझ में आएगी, रूप गुण स्वभाव धर्म, उसके आधार पर फिर शब्दों को छांट के हमने प्रायोरिटाइज करके रिप्रायोरिटाइज किया। फिर ये जो 6 विधि से चीजों को बता है इसको भी हम समेट लिए। तो एक प्रकार से दर्शन में क्या लिखा है इसको हमने समेट लिया। वो जो 6 प्रकार के शब्दों की जो छांटना है उससे संबंधित कंसेप्ट उस क्लियर होते जाएगा, है ना। 6 या 8 जो भाषा के वो थे, याद है ना आपको? कुछ तो याद वो जो हम किए थे समाज नहीं, आप याद है मतलब वो जो बोर्ड में हम कुछ किए थे वो याद है ना। हाँ, वो तो सब याद रखना, तो फिर वो अभी मैं भी याद नहीं आऊँ। हाँ, वो किसी दिन हमारा ध्यान वो केंद्रित हो जाता है तो फिर फर्रकन सारा निकल जाता है। हाँ, नहीं तो मतलब पठन वाला पार्ट यही है अभी तक। जिसको पठन कह रहे हैं उसका मतलब इतना सारा है, इतना सारा या इतना कम है, ज्यादा नहीं है, 1 दिन लगा। मेरा तो यही बना हुआ था, पहला लाइन जो है पठन मतलब भाषा तर्क के रूप में वैचारिक समाधान, जबकि नीचे व्यवहारिक अनुसरण भी है और समाधान का भाषाभास भी है। मान्यता बनना होगा वो है, इसके अनुरूप मान्यता बनना। हाँ, मतलब मान्यता के रूप में हम उसको करते हैं। मान्यता मतलब वो सही ही है मानकर हम करते हैं, फॉलो। हाँ, जो हमने पढ़ के शास्त्र अध्ययन किया उसके अनुसार हमारे जीने में कुछ कैसे प्राकृतिक संतुलन के प्रति हमारा ध्यान चले जाता है, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान चले जाता है, उदारता के प्रति चले जाता है ना। समाज में जो हो रहा, हमारे घर में संबंधों के प्रति हमारा ध्यान चले जाता है, ये सारी चीजें होती है। पर जो मुख्य इसमें उपलब्धि यह है कि विचार के रूप में जो भी हलचल है या उसकी जो अपूर्णता थी उसके लिए इतना बड़ा एक चित्र बन जाता है। नहीं, जैसे हमारे साथ तो यही हुआ, वो ये ठीक है, मतलब 2-3 वर्ष लगे जीवन विद्या शिविर करके, फिर बाबा जी के कुछ वीडियोस मिले। किसी ने बोला मुझे, हमारे मित्र ने, कि इनके वीडियो भी है। तो मैंने कहा लाओ भाई, कहाँ से मिलेगा? वो बोले रायपुर से मिलेगा। तो रायपुर में मैंने किन्हीं को फोन किया, उन्होंने बोला बैंक में आप डीडी भेजो इस नाम से, फिर हम आपको लिख के देंगे। तो मैं बैंक गया, उसका डिमांड ड्राफ्ट बनाया, उसको पोस्ट से भेजा, वहां पर वो रेमिट हुआ। रेमिट होने के बाद उन्होंने डीवीडी लिखकर पोस्ट किए, वीसीडी, डीवीडी नहीं था उन दिनों, वीसीडी आता था, है ना। तो उसमें से 4 खराब निकले। मैंने फिर फोन किया, वो फिर बैठ के अगले वीक फिर लिखे संडे, फिर उन्होंने भेजा। 1.5 महीना लगा पूरा प्रोसेस वीसीडी मिलने में। अभी तो सब डाउनलोड हो जाता है फोन में 2-2 मिनट में ना, इधर उधर से। तो उसको बैठ के देखा, उसे लगा कि नहीं यार ये तो बहुत बड़ी बात है। इसमें हमारा जो भी टूटा फूटा हिंदी से जो पकड़ में आता था, पर मैं ये कहने जा रहा था कि उसके पहले ऐसा लगता था कि मैं कुछ बहुत सब समझना चाहता हूँ और कहीं उत्तर ही नहीं है। फिर मैं अभी मजाक करता हूँ कि इतनी भी बड़ी उत्तर की जरूरत नहीं थी, इससे कम में भी काम चल जाता है। आवश्यकता से अधिक हो गया, इतना सारा है ना, 3 इससे कम में भी चल जाता, थोड़ा मोड़ा बता देते, आदमी जागृति क्रम में और ठीक हो जाएगा, तो हमारा काम चल जाता कहीं। पर ये तो 500,000 वर्ष का काम दे दिया, ये 200-300 वर्ष का। हाँ, मतलब अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, तो फिर आप सबका एस्टिमेशन अपना अपना, मेरा अपना एस्टिमेशन है ना। कुछ लोग डेकेड्स में गिनते हैं, कुछ लोग 100 में जाते हैं, मेरा करना तो हजारों तक जाता है। अब जो भी होगा होगा, आप मेरे सोचने से तो नहीं होने वाला है। हमारे सोचने से इतना ही होगा जो अभी तक बात किया। नहीं, वो उसको कोई आधार ही नहीं है, कल्पना करने में क्या है। फिर भी 500-800 वर्ष तो लगता ही है, up to 1000। अभी तक आदमी चोरी और अपराध करना बंद नहीं कर पाया।
देखे परसों फिर वो हैदराबाद में डूबा, वो क्या बोले, बढ़ी रहे हैं, घटका रहे हैं? हैं, बढ़ी रहे हैं इस तरीके की। वो जो फोन पकड़ा जाए सबके हाथ में, फ्री इंटरनेट, उसको देख के दिमाग खराब हो रहा है। पहले वो अपने कल्पना से उसको बनाना पड़ता था, अब उसके कल्पना को एनरिच कर दिया है ना मीडिया डाल के। वो जो नहीं सोचता था वो सब भी सोचने लग गया है। हैदराबाद वाली घटना पे क्या बोल रहे थे? नहीं, खराब घटना है और कल फिर राजस्थान में और एक हो गया, क्या करेंगे। चलिए हाँ हम लोग, हाँ वैसे 1 ही घंटा पर हमको शुरू हुआ है, और ब्रेक भी कर सकते हैं क्योंकि हम लिख कम रहे हैं और इनपुट ज्यादा आ रहा है। कुछ क्वेश्चंस हैं लिखने में क्या है ना, बीच में टाइम गैप मिलता है, इसमें वो हो रहा है, आपने भी रियलाइज हो रहा है कि वो फिर हमको तो 6 बजे आना है ना, ऐसा है ना? ठीक है ना, 15 मिनट थोड़ी बातचीत कर लेंगे, फिर आके फिर रिपीट कर देते हैं। ये जिज्ञासा जब पठन करते हैं तो एक ही कुछ तो हमको समझ में आता है कि कहीं पे लिंक नहीं बन रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे धर्म वाला है तो स्वभाव धर्म में धर्म का एक मतलब है क्योंकि वो इकाइयों के कंटेक्स्ट में है, न्याय धर्म सत्य में एक अलग अर्थ है। पर फिर जीवन क्रिया के अर्थ में या मतलब हम जब अनुभव की स्थिति की बात करते हैं उसमें फिर धर्म और सत्य वहाँ अनुभव में आता है। ऐसे तो अब जैसे मेरे साथ क्या हो रहा है, प्रॉब्लम में बता रही हूँ कि अब धर्म को अलग अलग अर्थ पता है, जैसे समाधान के अर्थ में धर्म उपयोग हुआ है, व्यवस्था के अर्थ में उपयोग हुआ है, लेकिन उनको जो जुड़ना होता है वो कहीं जुड़ता नहीं है और फिर उनको समझ में भी नहीं आता है कि और क्या समझने से ये जुड़ेगा। तो मतलब ऐसा बहुत सारा है, जैसे यथार्थता वास्तविकता सत्यता वाला जो है उसका भी मैं कोशिश कर रही थी कि उसका सही मीनिंग जो है वो क्या है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज हुआ, ठीक है। अब मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान है, उसमें मुझे उसका मीनिंग मिल गया तो मैंने लिख भी लिया। फिर उस मीनिंग को जब मतलब उस सेंटेंस के साथ जब हम मतलब प्लेस करने जाते हैं तो कई बार वो मैच नहीं होता है और मुझे वो समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली यहाँ पे क्या किस तरीके से इसको देखना है। तो ऐसे जो कंफ्यूजन है, क्योंकि घर पे जब पढ़ते हैं अकेले तब तो कोई रहता नहीं जिन और कंटिन्यूअस मतलब किसी से आप बात भी नहीं कर सकते रोज रोज, तो उसको कैसे डील किया जाए। मतलब ये अगर मुझे समझना है कि मुझे और क्या समझने से ये चीज समझ में आएगी तो उसका क्या तरीका हो सकता है, या फिर पढ़ते रहे और फिर एक दिन अपने आप मतलब जो भी मनन में जो करना होगा वो अपने आप हो जाएगा या अपने आप तो इसको कुछ भी नहीं नहीं। होता है। हाँ तो मतलब वो अगर समझना है कि और क्या समझ मतलब वो लेक कहाँ है समझने में, ताकि ये एक अंतर संबंध समझ में आएगा, उसको कैसे हैंडल करें। मुझे तो दीदी लगता है उसमें कि क्योंकि ये तो हर व्यक्ति फेस करता ही है इसको पढ़ने के क्रम में या पढ़ना मतलब समझने के क्रम में। जैसे धर्म है तो यदि हमको ये लगता है कि धर्म 2 अर्थों में यूज हुआ है ना, वो सोचने की जगह ये दोनों धर्म एक ही अर्थ में कैसा है उसको पलटा के देखना पड़ेगा, उसी से फिर उसका उत्तर है। यदि हम मान लिए कि 2 अर्थों में यूज हुआ है फिर तो उससे अधिक उसमें कुछ है नहीं, फिर ये 2 अर्थ हैं, फिर ये नहीं जुड़ेगा। तो उसी के लिए वो जो वाक्य आया था गाइड से, है ना, जुड़ा हुआ कटा क्यों लग रहा है, कटा क्यों लगना, है ना, और यदि कटा लग रहा है तो कैसे जुड़ा है। प्रत्येक ऐसी इंस्टेंस के लिए इसको करना पड़ेगा। तो यदि दोनों धर्म एक ही अर्थ में है तो उसको अलग लिखने का कारण क्या है। तो फिर हमारा जो समझ है उसका जो चित्र है, ये धर्म बराबर धारणा ही धर्म है ना, जिसका जिससे विलगीकरण न हो, वही वाली चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो रही है। फिर वो अलग नहीं है, फिर वो भाषा के रूप में अलग लग सकता है मगर अलग है नहीं, है ना।
तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को देखेंगे तो समाधान से आदमी अलग नहीं हो सकता। जो हमने पहला लाइन लिया था कि क्यों समझना, फर्स्ट लाइन इस सेशन का, उसमें सुख लिखे थे, उसके बाद समाधान लिखे थे, फिर समझ लिखे थे, फिर ज्ञान लिखे थे। ये सुख का ही वो है, माने एक्सटेंशन है ये, है ना, शांति संतोष आनंद ऐसे फाइनली। तो यहाँ पर भी वो धर्म उसी अर्थ में है, केवल उसके किसी एक पक्ष को एक्सपैंड करने के दृष्टि से उसको यूज किया गया ऐसे। यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता एक अलग उसका सोचना पड़ेगा। वो केवल एकमात्र ऐसा इंस्टेंस है, मुझे दूसरा कोई इंस्टेंस मिला नहीं दर्शन में जो दो अर्थों में यूज हुआ है। बट वो भी यदि आप देखेंगे इसके पहले तात्विक भाषा और व्यवहारिक भाषा दोनों थी। परिभाषा जो थी, तात्विक परिभाषा और व्यवहारिक परिभाषा, है ना, उसके हिसाब से वो यूज हुआ। उसका एक तात्विक परिभाषा है और जो व्यवहारिक परिभाषा वो मूल तत्व में दिया है। ये मूल तत्व को देखेंगे तो एक प्रकार से ये व्यवहारिक भाषा है पूरी, है ना। भूमि एक, राष्ट्र अनेक, ये सारी जो चीजें लिखी है ना, मानव धर्म एक, समाधान अनेक, ये सब लोग चर्चा के लिए है। तो इसके दो परिभाषाएं हैं, संविधान में अलग-अलग मतलब दो विधि से परिभाषा है। संविधान में अलग-अलग कर दिया कि न्याय को बौद्धिक, तात्विक रूप में, व्यवहारिक रूप में। हाँ, समाधान ये संविधान में उसको और उससे किया है। आपकी बात